लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मैसेज को देखा, अचानक से उनकी बॉडी फिर से अकड़ गई। उस एल्डर को ऐसे सदमे के अंदर देखने के बाद में जगदीश अब डरने लगा। अरे अब क्या हो गया है इसको? आखिरकार वो वहाँ पर गए तो वह ठीक करने के लिए, क्या अब ये एक और झटका देने वाले हैं? अब पता नहीं इस बार कौन सी खबर ये मेरे को देंगे। जगदीश ने कहा, क्या हुआ एल्डर, अब तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? क्या इस बार उन्होंने हमारे सभी कॉम्बैक्ट मास्टर को छोड़ने के लिए मना कर दिया है? लेकिन आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके दिल के अंदर कॉम्बैक्ट मास्टर्स के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है? क्योंकि अभी अभी वहाँ पर दो एल्डर्स गए थे उनको लेने के लिए। जगदीश ने गुस्से के साथ में उस एल्डर से कहा। जगदीश की बात सुनने के बाद में उस एल्डर ने अपना सिर निराशा से हिला दिया और उसने कहा, और मास्टर जगदीश, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एल्डर इवान ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि एल्डर अंकित और एल्डर मानस को वहाँ पर भेजा था ना, उन्होंने मेरे पास में एक मैसेज भेजा है और वो मैसेज तो पिछले वाले मैसेज से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपको अब अपने ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि उसके बाद में मुझे भी नहीं पता कि आपके साथ में क्या होने वाला है। एल्डर इवान की वह बातें सुनने के बाद में जगदीश फूट पड़ा और उसने कहा, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? आखिरकार साफ साफ क्यों नहीं कहते? अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना अभी मैं वहाँ पर आकर खुद ही देख लूंगा। और मास्टर जगदीश को इस तरह से गुस्से के अंदर आते हुए देख एल्डर इवान भी अब थर थर कांपने लगे और उन्होंने डरती हुई आवाज के अंदर कहा, और मास्टर जगदीश, इस बात कुछ ऐसी है कि उन दोनों एल्डर्स ने भी अब वीपी क्लब को ज्वाइन कर लिया है। क्या कहा आपने? उस बात को सुनते ही तो अब जगदीश के नीचे से तो पूरी जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी किसी खाई के अंदर गिरने वाला हो। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने उन दो बेवकूफों को क्यों भेजा था वहाँ पर उन सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को लेने के लिए, लेकिन वह बेवकूफ विपिन क्लब के अंदर जाकर ही ज्वाइन हो गए। वास्तव में उस बात को सुनने के बाद में भीड़ के अंदर तो तहलका मच गया और वह सभी अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कि उनको कोई शौक लगा हो। अब बहुत हो गया, अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला। मुझे पता है कि तुम में से वहाँ पर कोई जाएगा ना तो वही वहीं पर ले जाएगा। अब हम सबके सब वहाँ पर चलेंगे। मैं देखता हूँ आखिरकार वहाँ पर कौन सा भूत है जो उन सभी के मन के ऊपर मोह रहा है। आखिरकार इन सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को क्या हुआ है? क्या ये सभी दिमाग से संतुलन से पागल हो गए हैं? हाँ, मैंने मान लिया कि वो कॉम्बैक्ट मास्टर स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ये एल्डर्स, क्या इन एल्डर्स के अंदर कोई शर्म नहीं रही है? वास्तव में आखिरकार इन कॉम्बैक्ट मास्टर्स को कौन सा सदमा लगा है, कौन सा क्या लगा है कि वहाँ पर जाकर बेकाबू की तरह ही शामिल होने के लिए भाग गए। इसके बाद में अब वह सभी जहाज के ऊपर बैठ चुके थे और कुछ ही पल के अंदर अब वह वीपी क्लब के उस घर के ऊपर पहुंच चुके थे। उन सभी के चेहरों का रंग अभी उड़ा हुआ था और वह अभी भी नीचे की तरफ देख रहे थे। एक एल्डर ने कहा, वह देखो, वह सभी वहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं। और एल्डर इवान और एल्डर मानस, वो दोनों भी देखो वहाँ पर उन सभी के बीचों बीच में है। अब उनमें से नितिन कौन है? एक एल्डर ने पूछा, अब इनमें से नितिन कौन है जिसने ये सब कुछ किया है? इवान ने जवाब दिया, इसमें से नितिन कोई भी नहीं है। जब पार्थ और प्रीतम वापस होमियन मास्टर टीचर अकेडमी से आए थे तो उन्होंने उसके बाद में मुझे उसका एक चित्र दे दिया था, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ उसके बाद में मैंने अपनी आध्यात्मिक बोध का यूज करते हुए इस पूरे एरिया को स्कैन कर लिया था, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी नितिन नहीं नजर आया। क्या नितिन वहाँ पर नहीं है? तो फिर आखिरकार कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने अपनी मर्जी से उस वीपी क्लब को ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा? इसके बाद में एक एल्डर कहता है, चलो ठीक है, हम सभी नीचे जाकर देख लेते हैं। लेकिन जैसे वो नीचे जंप करने वाला था, जगदीश ने उसे वहीं पर ही रोक दिया। नहीं नहीं, रुको, हम पहले एक बार देखते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को एक तरफ इंगित कर दिया और उनकी बातें सुनने लगा, और फिर उनको नीचे की बातें सुनाई देने लगी। लिटिल मानस, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपने इस अटैक से हरा पाने में कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग एक जगह पर केंद्रित नहीं है और तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। उसकी वजह से तुम अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे। लेकिन वहीं ऊपर खड़े हुए सभी का ध्यान उस बात के ऊपर चला गया। लिटिल मानस, आखिरकार ये एल्डर को लिटिल मानस कैसे बोल रहा है? आखिरकार उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ था वह तो बिल्कुल एक छोटी सी उम्र के अंदर था, और उसके सामने जो खड़ा हुआ था वह तो कम से कम 70-80 का लग रहा था। आखिरकार फिर भी वह उसको लिटिल मानस कैसे कह सकता है? उन सभी ये सदमे से अलग नीचे खड़ा हुआ वह युवक अपने सामने खड़े हुए एल्डर मानस से कहता है, ठीक है लिटिल मानस, मेरी बात सुनो। अब तुम्हें पहले क्या करना है, अपनी साधना लेवल को नवजात संत लेवल के ऊपर दबा लो। उसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार
आखिरकार फिस्ट आर्ट कैसी होती है। अपने सामने खड़े हुए उस युवक की बात सुनने के बाद में मानस ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसी के साथ में वह अपनी साधना को नवजात संत लेवल के ऊपर दबा लेता है। ऐसा करने के बाद में जल्दी से एल्डर मानस अब अपनी फिस्ट आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है और फिर उसके आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते अब उसके सामने एक बड़ा सा फिस्ट अटैक आ जाता है जिसके चारों तरफ ड्रैगन्स उड़ रहे थे। उसी के साथ में उसने अपना फिस्ट आगे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके सामने खड़े हुए उस युवक ने भी अपने फिस्ट का यूज करते हुए उसका फिस्ट बिल्कुल अभी सिल्वर लाइट से कवर था और वह उसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बूम! और उसी के साथ में दो मुट्ठियां आपस के अंदर टकरा जाती है, लेकिन उसी पंच के साथ में एल्डर मानस वहां से उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। वो अपनी छाती को जोर से पकड़कर एल्डर मानस को इस तरह से उड़ते हुए देख उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक अब अपने सर को खुजलाने लगता है और उससे कहता है, "हाँ, मुझे 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 माफ करो, मैंने फिर से अपने पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, गलती से ज्यादा पावर लग गई।" थोड़ी देर बाद में अब मानस अपने आप को उस दीवार के अंदर से बाहर निकालता है जहाँ पर वह अभी जाकर लगा हुआ था, लेकिन उस चोट के साथ में उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। लेकिन उसके बाद में भी अब उसकी आंखों के अंदर अचंभेपूर्ण बहुत ज्यादा निराशा देखी जा सकती थी, क्योंकि वह इस बार भी फिर से फेल हो गया था। क्योंकि फिस्ट स्कूल ये कहने से पता चल जाता है कि इसके साथ में कि मानस फिस्ट स्कूल का एक एल्डर था और उसके साथ में ही वह फिस्ट कलाओं के अंदर कितना ज्यादा खतरनाक लड़ाकू मास्टर माना जा सकता था। वो अपनी इन सभी कलाओं के साथ में अपने से हाई लेवल के किसी भी विरोधी को आराम से इसका यूज करते हुए हरा सकता था। फिर भी उसके सामने जो युवक खड़ा हुआ था उसकी कम उम्र के बावजूद भी उसको इतनी बुरी तरह से हिला दिया था, जिसके साथ में आराम से देखा जा सकता था कि वह इतना छोटा होने के बाद में भी कितना ज्यादा खतरनाक था और उसकी वह सारी फिस्ट आर्ट्स जो उसने अभी उसे बताई थी वह वास्तव में उसके सोच से भी कहीं अधिक थी। उसी निराशा के साथ में जल्दी से मानस वापस से उस युवक के सामने आ जाता है और उससे कहता है, टीचर, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने फिस्ट आर्ट को कैसे और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूँ। वह अभी अपनी मुट्ठियों को पकड़ा हुआ था और उसके सामने झुका था। आखिरकार ये तो सभी जानते हैं कि ज्यादा एज होने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता, जिसके पास में ज्यादा ज्ञान होता है वही असली गुरु बन पाता है। चाहे से वह फिस्ट स्कूल का प्रमुख हो सकता था, लेकिन वह उस लड़के के साथ में बहुत ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। उसकी बात सुनने के बाद में उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक कहता है, आपने जो फिस्ट आर्ट अभी यूज की है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसके अंदर एक भावना की कमी है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बहुत सी फिस्ट आर्ट्स का यूज करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। उसकी बात सुनने के बाद में मानस ने अपना सिर हिला दिया और बड़ी निराशा के साथ में कहा, हाँ, वास्तव में मैंने कुल 42 मुट्ठी कलाओं का यूज किया है और उनमें अच्छी खासी महारत हासिल कर ली है। इस समय उसका लहजा बिल्कुल अलग था। वह वैसा नहीं था कि वह दूसरों के साथ में जैसा रहता था जब वह उन्हें बताता था कि वह कितनी सारी फिस्ट आर्ट्स को जानता है और उनके अंदर महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसके बाद में भी अभी यहाँ पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह समझ गया था कि सामने वाला क्या करना चाहता है। उसकी बात सुनने के बाद में उसके सामने खड़े हुए युवक कहता है, सुनिए, बात कुछ ऐसी है कि आपने इतनी सारी फिस्ट आर्ट्स को सीख लिया है, लेकिन उसके बाद में आप उनको सही से समय नहीं दे पाते हैं और आपका ध्यान अलग अलग फिस्ट आर्ट्स के ऊपर लगा रहता है। आपको मैं बताता हूँ कि जो मेरे टीचर ने मुझे वह फिस्ट आर्ट दिया था, मैं उसको पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं ये पक्का कर सकूँ कि मैं इसको पूरी तरह से सीख चुका हूँ। यही तो कारण है कि मैं इसके अंदर पूरा ध्यान देने के बाद में मेरी फिस्ट आर्ट इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी बात सुनने के बाद में मानस कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं इन सभी आर्ट्स को बहुत समय से सीख रहा हूँ और मैंने किसी को तो 9 साल, किसी को 8 साल और किसी को ऐसे ही बहुत से साल दिए हैं। मैंने इस 100 सालों के अंदर ये 42 मुट्ठी कलाओं को सीखा है। उसकी बात सुनते ही जल्दी से उसने अपना टॉपिक ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसके साथ में उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अभी उसने किस तरह का वाक्य बोला था और क्या उससे पूछा था। चलो ठीक है, उस सबको छोड़ो, मैं तुम्हें अभी जो जो बताता हूँ वह सब कुछ करो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अब अपनी आत्मा को एक जगह पर नियंत्रित रखा करो ताकि तुम एक फिस्ट आर्ट को अच्छी तरह से सीख पाओ। उस युवक की वह बात सुनने के बाद में मानस की आंखें चमक उठी और वो समझ गया कि वास्तव में उसके सामने खड़ा हुआ युवक उसे क्या कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हवा के अंदर खड़े हुए सभी एल्डर्स उस पंच आर्ट को देखने के बाद
बाद में उनको भी अब डर लगने लगा था, क्योंकि वह समझ चुके थे क्योंकि वह सभी जानते थे कि उनके उस दोस्त ने जो फिश स्टार्ट का यूज किया था वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी।